प्रेस करना, पहले ऑडिन फ्लैश है तो बेसिक्स करते हैं और फिर यहाँ से आगे आप कंटिन्यू करें। लेकिन अगर आप अनलॉक टूल से करना चाहें उसके बाद आप पल्ली ऑन नहीं होगा। तो बेसिकली आपको एक विंडो यहाँ पे स्क्रीन के यानी कि एक आपके पास ट्रायंगल और उसमें स्पीड डिबगिंग ऑन कर लेते हैं और उसके लगाएंगे है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको फोन की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कनेक्ट होने के बाद मैं इसको दोबारा से डिस्कनेक्ट एक बार अगेन जो भी है सीरियल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं हमने मोबाइल सॉफ्टवेयर के इस कोर्स में अनलॉक टूल को शुरू किया हुआ है। तो आज हमारी वीडियो है अनलॉक टूल में सैमसंग के ऊपर, और अनलॉक टूल पे आज हमारी चौथी क्लास है। तो पहली 3 क्लासेस में हमने MI देखा था और उससे पहले हमने अनलॉक टूल की इंस्टॉलेशन और एक्टिवेशन देखी थी। और अब यहाँ पे वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी नए तमाम आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक और बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो व्यूअर्स, यहाँ पे देखें हमारे पास सैमसंग है और सबसे पहले इसके अंदर 2 टैब्स हैं, एक है ऑडिन फ्लैश और एक है सिक्योरिटी की टैब। तो आज हम इन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि इनमें मौजूद फॉल्ट्स कौन कौन से हैं। जैसा कि आपके पास सबसे पहले ऑडिन फ्लैश है, तो बेसिकली सैमसंग को फ्लैश करने के लिए एक टूल है जिसका नाम ऑडिन है, मैनुअल टूल है। मेरी उस पर पहले से वीडियो भी है, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो राइट साइड टॉप पे आपको लिंक नजर आ रहा होगा, सबसे पहले वो देख लें कि ऑडिन से हम सैमसंग फोन को कैसे फ्लैश करते हैं और फिर यहाँ से आगे आप कंटिन्यू करें। लेकिन अगर आप अनलॉक टूल से करना चाहें तो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन होता नहीं है। कैसे, अभी हम देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखें फोल्डर है, आप ओपन करेंगे, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ पे आपके पास सैमसंग की फाइल है, उसको वो फोल्डर दे दें और फोल्डर देने के बाद देन आप ऑटोमेटिकली देख लेंगे कि फाइल पुट होती है या नहीं। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास कोई फाइल नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर आप डायरेक्ट कंप्यूटर में जाते हैं, जिस PC से देखते हैं, तो वहां पे आपको ये फाइल नजर आएगी। तो अभी हम चल के देखते हैं वहां पे पहले। तो व्यूअर्स, यहाँ पे देखें हमारे पास ये फाइल्स हमें नजर आ रही हैं, जैसी AP फाइल, BL फाइल, CP, CSC, होम CSC। ये आपकी डिपेंड ऑन मॉडल करता है या डिपेंड ऑन सिचुएशन आप इसको पुट करते हैं। अदरवाइज AP आपकी मेन फाइल होती है, एप्लीकेशन प्रोसेसर, और BL और CP ये आप चारों बॉक्सेस में पुट करते हैं। तो ऑडिन की वीडियो में मैंने इसको डिटेल से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको शॉर्ट लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास अनलॉक टूल में जो ये ऑडिन सेटअप है या ऑडिन की विंडो है या ऑडिन फ्लैश है, ये काम नहीं करता। तो बेहतर यह है कि जब आप सैमसंग को फ्लैश करें तो आपने फ्लैश करना है ऑडिन टूल से, या इसके अपने जो Z3X ऑफिशियल टूल है उस पर भी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मौजूद है, या पूरी सीरीज जो Z3X पे है वो भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो हम अब टाइम ज़ाया किए बिना चलते हैं सिक्योरिटी पे। तो ये हमारा सिक्योरिटी टैब है। यहाँ पे देखें अब ऑडिन मोड में कौन कौन से काम हो सकते हैं, फंक्शन, OBROM, EDL। तो ये 3 इसमें टैब्स हैं सिक्योरिटी के अंदर। तो ऑडिन मोड में सबसे पहले अगर आप देखें, अच्छा जितने भी आपके पास यहाँ पे मॉडल हैं डिपेंड करता है कि उसके लिहाज से वो काम करेगा। अदरवाइज जैसे आपके पास ये A8 है तो यहाँ पे कुछ जो आपके पास ऑप्शंस हैं वो डिसेबल हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास टॉप वाले मॉडल हैं तो वो आप देखें तो यहाँ पे वो चेंज हो जाते हैं ऑप्शन। तो ये आपने डिपेंड ऑन मॉडल है, सिलेक्शन आपकी डिपेंड करती है कि आया कि जो काम आप यहाँ पे कर रहे हैं क्या वो सॉफ्टवेयर या अनलॉक टूल अलाउ करता है या नहीं, या उनकी अपग्रेडेशन है तो उस लिहाज से वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसा कि अभी आपके पास यहाँ पे हमने फोन सिलेक्ट किया था A7 के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे देखें ऑडिन मोड पे है वो, इसमें हम इरेज FRP कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं ऑडिन मोड पे आपकी FRP इरेज नहीं होती क्योंकि सिक्योरिटी अपग्रेड हो चुकी है फोनों की, और जिसकी वजह से अब ऑडिन पे आपका FRP जो है वो ब्रेक नहीं होता। लेकिन ऑडिन जो टूल है उस पे जो पुराने फोन थे बिल्कुल वहाँ पे अक्सर आप कम्बिनेशन फाइल डालते थे, तो कम्बिनेशन फाइल के थ्रू जो पुराने मॉडल हैं बाज़ औक़ात वो सपोर्ट कर जाते थे, लेकिन आजकल के जो लेटेस्ट मॉडल हैं वो यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेंगे। उसके बाद इंजीनियरिंग रूट्स फाइल हैं, रूट करना हो आपने, रूट करते हैं आप या तो रोम अपडेट करने के लिए या फिर उसमें मौजूद जो सिम रिलेटेड इश्यूज हैं IMEI नंबर पे काम करने के लिए, रिपेयर करने के लिए उनको। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है सॉफ्ट ब्रिक फिक्स का। तो ये बेसिकली आपके पास बाज़ औक़ात जब आप अपने फोन को फ्लैश कर रहे होते हैं तो फ्लैश करने के दौरान अगर बिलफर्ज आपकी केबल डिस्कनेक्ट हो जाए या लाइट चली जाए तो आपकी फ्लैशिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होती, और जब फ्लैशिंग प्रॉपर नहीं होगी
होगी तो आपको पता है कि आपका फोन प्रॉपरली ऑन नहीं होगा। तो बेसिकली आपको एक विंडो यहाँ पे स्क्रीन के साइड पे भी नजर आ रही होगी, इस तरह आपकी विंडो आ जाती है, यानी कि एक आपके पास ट्रायंगल और उसमें एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाता है, यानी कि आपका फोन अब प्रॉपरली ऑन नहीं होगा और ना ही आपके फोन में प्रॉपर फ्लैशिंग या प्रॉपर सॉफ्टवेयर का काम हुआ है। तो फिर आप यहाँ पे आके उसको सॉफ्ट ब्रेक फिक्स कर देते हैं, जिससे वो मसला आपका हल हो जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात जब आप उसको दोबारा भी फ्लैश करें, लाइट आने पे या केबल कनेक्ट करने पे दोबारा से फाइल पुट करके जब आप उसको फ्लैश करते हैं तो मसला तब भी ऑटोमेटिकली हल हो जाता है। उसके बाद रीड इन्फो है, अगर आप फोन की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। मेरे पास एक फोन है, मैं उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लूंगा और आपको दिखाऊंगा भी। उसके बाद आप फंक्शन में आ जाएं, फंक्शन में आके यहाँ पे देखें हमारे पास फोन ऑलरेडी पहले से कनेक्ट है, मैंने उसका एडीबी मोड ऑन कर दिया है। एडीबी मोड क्या होता है, जब आप अपने फोन की यूएसबी डिबगिंग ऑन कर लेते हैं और उसके बाद आप अपने फोन की ओईएम अनलॉक ऑन कर लेते हैं। लेकिन बेसिकली सैमसंग में जब ओईएम अनलॉक ऑन करते हैं तो कुछ फोन जो है वो उसका डेटा डिलीट कर देते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं। तो ये चीज भी आपने देखनी है। तो यूएसबी डिबगिंग जब आप ऑन करके अपना फोन लगाएंगे और जस्ट आपने करना क्या है, इस पे क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको फोन की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो नजर आ जाएगी। जैसा कि मैं यहाँ पे फोन कनेक्ट है, फोन कनेक्ट होने के बाद मैं इसको दोबारा से डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करता हूँ एक बार अगेन। रीड इन्फो लेते हैं हम। यहाँ पे देखें जैसे ही हमने इन्फॉर्मेशन ली, बेसिकली आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है फ़ोन के रिलेटेड वो यहाँ पे आ चुकी है। J400F है, एपी फाइल, सीपी, यूनिक जो भी है सीरियल वो इसका यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद अगर आप फैक्ट्री रीसेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट्री रीसेट के लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वो हार्ड रीसेट होता है, जो इसके रिकवरी मोड से आता है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन है फैक्ट्री रीसेट करेंगे, सारा डेटा आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें फोन आपका फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। ओके हो गया। और उसके बाद अगर आपके पास डाउनलोड मोड में लेके जाना चाहते हैं फोन को, वो भी चला जाएगा। इंटर डाउनलोड मोड क्यों जरूरी होता है, जब आप अपने फोन को फ्लैश करते हैं तो उसके लिए आप अपने फोन को हमेशा डाउनलोड मोड में ऑन करते हैं। डाउनलोड मोड होगा तो फोन ऑर्डिन पे फ्लैश होता है, ये बात भी आपने जहन में रखनी है। और बाज़ औक़ात कुछ फोन जो हैं वो एफआरपी भी जो है वो आपका डाउनलोड मोड में ही ब्रेक करते हैं। डाउनलोड मोड कैसे आता है, डाउनलोड मोड लाने के लिए उस पर भी मेरी एक सेपरेट वीडियो है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो देखें और फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू कर लें। मैं अगर वो साथ साथ चीजें बताऊंगा तो वो वीडियो लंबी होती जाएगी और आप व्यूअर्स को देखने में परेशानी होगी। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएं, रिमूव एफआरपी 2023 की सिक्योरिटी है, ये आपने देख लेना है। जो लेटेस्ट सिक्योरिटी या अपडेट सिक्योरिटी है उसमें क्या होता है, सर्वर के थ्रू, यानी कि आपके पास एक इमरजेंसी डायलर जो होता है या इमरजेंसी में जो आप नंबर डायल होते हैं उनमें आप एक कोड डायल करते हैं *#0*#। ये कोड जो आपका डायल होता है बेसिकली हार्डवेयर चेक करने के लिए होता है, लेकिन जब आपके फोन में एफआरपी लग जाता है तो आपके पास इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन मौजूद होता है। वहां पे जाके आप ये कोड डायल करेंगे और उसके बाद आप अपने फोन में से एफआरपी तोड़ सकेंगे। लेकिन अगर ये कोड डायल नहीं होता तो फिर आपके पास एक चांस होता है बाईपास करने का। वो फिर आप मुख्तलिफ यूट्यूब से वीडियोस देखते हैं या गूगल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, फोन में जो गूगल क्रोम होता है आपका उस तक, और उसके बाद फिर आप एफआरपी बाईपास फाइल या मैनेजर फाइल एफआरपी वो डाउनलोड करने के बाद उसको बाईपास कर सकते हैं। लेकिन जो प्रॉपर वे है वो आपका यहाँ पे एफआरपी की जो सिक्योरिटी है जो लेटेस्ट, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे मेथड टू न्यू ये क्लिक करेंगे और देन आपके पास जो है वो *#0* वो डायल करेंगे और उसके बाद आप अपना जो एडीबी है उसकी एक्सेस दे देंगे और देन आपके पास एफआरपी जो है वो रिमूव हो जाएगा। देन नीचे आ जाए, ड्राइवर अगर एमटीपी के इंस्टॉल करना चाहें तो वो कर सकते हैं आप। ड्राइवर के बाद एफआरपी बाईपास, ये वही चीज है जो मैंने अभी आपको बताई। रिमूव पासकोड ये अब नहीं होता, एडीबी में सिक्योरिटी अपडेट हो चुकी है, इसकी भी आपको जरूरत नहीं है। इरेज एफआरपी एडीबी ये भी अभी आपके पास नहीं है। सबसे बेस्ट ऑप्शन एफआरपी का आपके पास ये है। सेट डुअल सिम, इनकी भी जरूरत तो नहीं है। और आपको डिसेबल होती है अपडेट, अक्सर आपके फोन में अपडेट्स आना बंद हो जाती हैं तो वो ये ऑप्शन नहीं कर सका। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे एडीबी की जो सपोर्ट है वो आपके फोन को, अपग्रेड फोन को नहीं है। तो बेहतर ये अगर आपने फोन को अपडेट करना है, प्रॉपर उसके फंक्शन स्पेसिफिकेशंस हासिल करनी है तो उसको फ्लैश कर लें या प्रॉपरली उसको जो उसकी लेटेस्ट फ्लैश फाइल है उसको Z3X में यूज करके प्रॉपरली उसके सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लें। अब यहाँ पे आपके पास ब्रोम ईडीएल है। ब्रोम ईडीएल बेसिकली आपके पास ज्यादातर यूज होता है क्वालकॉम फोनों के लिए। अब ये भी आपके पास डिपेंड ऑन मॉडल है, डिफरेंट फोन्स हैं यहाँ पे जो आपके ईडीएल मोड पे अटैच होते हैं, लाइक A02 है और यहाँ पे A02। बेसिकली कुछ फोन का यहाँ पे एफआरपी अगर आपके पास *#0* कोड डायल करने से नहीं हो रहा रिमूव तो वो फिर आपके पास सर्वर पे चला जाएगा। सर्वर आपके पास बेसिकली जो टॉप हैं
हैं, एक उनमें आ जाता है एंड्रॉइड मल्टी टूल, यहाँ पे ओपन है मेरे पास, आप इस टूल को डाउनलोड कर लें। लेकिन ये सर्वर है, पेड सर्वर है, ये बात आपने जहन में रखनी है। फिलहाल ये सर्वर अभी ऑफ है। उसके बाद शार्क टूल है, ये भी FRP ब्रेक करने के लिए है, ये आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास मैग्मा टूल है, ये भी आपके पास FRP ब्रेक करने के लिए है। लेकिन ये तीनों टूल जो हैं वो बेसिकली सर्वर पे काम करते हैं। अगर सर्वर काम ना कर रहा हो तो फिर आपके पास FRP ब्रेक नहीं कर पाएंगे आप। तो फिर आपके पास वही अगर पहले वाला ऑप्शन है *#0* जिससे आपका ADB मोड की एक्सेस हो जाती है और फिर आप FRP ब्रेक कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक टूल और है आपके पास, अच्छा टूल है SAMFW टूल। इसके जरिए भी आप यहाँ पे FRP को ब्रेक कर सकते हैं। इसको डाउनलोड आप यहाँ से कर लेंगे, ऑडिन भी अगर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। SAMFRP टूल, SAMFW FRP टूल प्रॉपर नाम है इसका, वो आप यहाँ से डाउनलोड करके अपना FRP ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन ये भी जो ज्यादातर सपोर्ट देता है वो उन्हीं फोन्स को देता है जो इमरजेंसी में जाके *#0* वाला कोड यूज करके देन ADB की एक्सेस लेते हैं और फिर जाके FRP ब्रेक कर सकते हैं। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। लेकिन यहाँ पे भी आप देखें तो ब्रोमीडियल पढ़ रहे थे, जो ब्रोमीडियल है वो क्वालकॉम के फोनों में ज्यादातर यूज होता है। अब ये डिपेंड ऑन मॉडल है, जब आपके फोन की बाइनरीज जो हैं वो अपडेट होती हैं या चेंज होती हैं तो सिक्योरिटी भी जो आपकी है वो अपडेट हो जाती है या चेंज हो जाती है। तो उससे क्या होगा, वो फिर FRP आपका ब्रेक नहीं होगा। ये बाइनरी क्या होती है, अपडेट कैसे होती है, या इसके होने से फोन में क्या क्या चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है, इस पे भी मैं एक सेपरेटली वीडियो बना दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। और फिर आपको मजीद बाइनरीज में जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। वरना बाइनरीज बेसिकली जब फोन में अपग्रेडेशन आती है फ्लैश करने से, तो अक्सर जब चेंज हो जाए तो फिर आपकी सिक्योरिटी चेंज होगी और देन मैंने आपको बताया आप FRP ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। देन आपके पास यहाँ पे देखें एक लास्ट चीज है, SPD के टूल हैं कुछ, जैसे SPD के ये यहाँ पे आ गया या SPD यहाँ पे आ गया। तो SPD के वही आपके वॉल्यूम अप डाउन से कंपार्ट आपकी बना लेंगे, पोर्ट बना लेंगे। देन आप उस पे जो है वो FRP या अनलॉक जो भी है वो आप रीसेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास कोई स्पेक्ट्रम या स्नैपड्रैगन फोन आ भी गया SPD का, बेसिकली ये स्पेक्ट्रम होता है, तो आप यहाँ पे आके उसका इजीली FRP ब्रेक कर सकते हैं अगर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मौजूद है। सबसे पहले यहाँ पे आके आप ब्रांड सेलेक्ट करेंगे, मॉडल सेलेक्ट करेंगे और देन अगर वो सपोर्ट करता है तो उसकी FRP जैसे फॉर्मेट डेटा इरेज FRP तो आप वो यूज कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही आसान तरीका है सैमसंग का। इसके अलावा सैमसंग में जो मौजूद है आपके पास ऑडिन फ्लैश, तो ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। मजीद अगर कहते हैं तो मैं एक शॉर्ट सी इसी के साथ एक क्लिप अटैच कर देता हूँ, वो भी आप देख लें। अब ऑडिन से आप कैसे फ्लैश करते थे आपको पहले बता चुका हूँ कि वीडियो है, लेकिन शॉर्ट सी वीडियो हम देख लेते हैं। यहाँ पे ऑडिन बेसिकली आप डाउनलोड करते थे, गूगल पे जाके लिखते थे ऑडिन लेटेस्ट सेटअप, इसको आपने डाउनलोड कर लेना था। ये मेरी बनी हुई है, मैं आपको डाउनलोडिंग का तरीका बता देता हूँ और थोड़ा सा हम इसको यूज भी कर लेते हैं साथ। और यहाँ से आपने इसको इजीली डाउनलोड कर लेना है। छोटा सा सेटअप है, जस्ट यहाँ पे 3.14.4 वर्जन है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लें। यहाँ पे देखें ऑडिन हमारे पास हो चुका है और हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब ये हमारे पास ऑडिन था। यहाँ पे अगर मैं आपको जूम करके दिखा दूँ तो ये BL फाइल, AP फाइल, CP फाइल, CSC और CSC होम थी एक वहाँ पे। अब आपने जस्ट AP फाइल को AP में भी पुट करना था, फ़ोन को लगाना था डाउनलोड मोड में। ये इसके पास ऑप्शंस थे मजीद जो मैंने आपको पहले बताए भी थे। फाइल पुट करना बहुत ही आसान है। जिस फाइल को आपने यहाँ पे अपलोड करना है जस्ट उस पर क्लिक करना है। जैसे BL फाइल है, जहाँ फाइल है उसको लोकेशन देनी है आपने। जैसे ये देखें BL फाइल है तो BL यहाँ पे पुट हो चुकी है। थोड़ा सा वेट लेंगे और पुट होने के बाद देन आप सिंपल इसी तरह बाकी सब फाइलें पुट करेंगे और स्टार्ट कर देंगे। रीसेट के लिए आप अगर नया फ़ोन लगाना चाहें तो फाइल दोबारा से अपलोड करें उसकी और फिर फ्लैश कर दें। तो ये था आपका ऑडिन बेसिकली। लेकिन ये छोटा सा टूल है, इस पर मेरी पहले से कंप्लीट वीडियो है, मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, तो इस पर हम इतना टाइम ज़ाया नहीं करते। बेसिकली जो हमारी आज की वीडियो का मकसद था वो सैमसंग में था और मैंने आपको बताया कि सैमसंग में जो आपके पास मेन काम है वो FRP का है। सैमसंग में जो सबसे ज्यादा मेन काम आ रहा है इस वक्त वो FRP का है। FRP अगर आपका पास सर्वर नहीं है और सर्वर के अलावा फोन आता है तो वो फिर आपका जो सिक्योरिटी है वो इमरजेंसी डायलर में जाके USB डिबगिंग की एक्सेस ले लेगी और फिर वो आपके पास यूज होगी। यानी कि USB डिबगिंग आप ADB को भी कह सकते हैं और फिर जाके आपका FRP रिमूव होगा। लेकिन अगर इसके अलावा आपके पास कोई और है तो वो फिर आप सर्वर खरीदें। वो सर्वर मैंने आपको पहले भी बता दिए, एंड्रॉइड मल्टी टूल, शार्क टूल, मैग्मा टूल, लेकिन ये सब पेड सर्वर हैं,
ये बात आपने जहन में रखनी है। और अगर बेस्ट सेम FW टूल कर लें तो वो सबसे आपके पास करामत टूल है FRP को ब्रेक करने के लिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो सैमसंग के रिलेटेड। और स्पेक्ट्रम में आके आप SPT के फ़ोन वॉल्यूम अप डाउन, और अगर EDL का फ़ोन है तो वो क्वालकॉम सपोर्ट करेगा फ़ोन्स को, ठीक है, CPUs को। वो आपके पास फिर बाइनरी चेंज होगी, और बाइनरी चेंज होगी तो सिक्योरिटी अपडेट होगी, तो उसको फिर यहाँ पे करना पॉसिबल नहीं होगा। ये चीज़ आपने देखनी है। और ऑडिंग फ्लैश यहाँ पे नहीं होता, ना इसकी सपोर्ट यहाँ पे दी गई है। मैंने फ़ोन को कनेक्ट करने का तरीका आपको भी बता दिया था, टीवी में हमारे पास इन्फो भी आ गई थी। तो ये सारा तरीका है सैमसंग में सैमसंग को यूज़ करने का अनलॉक टूल के अंदर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।